तो इसके अंदर क्या हुआ है, कंसोलिडेशन के अंदर ये हुआ है कि एक ये पराशर लिमिटेड एक पेरेंट कंपनी है और इसने घोड़ लिमिटेड के शेयर्स खरीद लिए। सब्सिडरी कंपनी कौन सी है, घोड़ लिमिटेड। पेरेंट कौन सी है, ये पेरेंट कंपनी क्या कहते हैं, पराशर लिमिटेड है और ये सब्सिडरी घोड़ लिमिटेड है और इसने पराशर ने घोड़ के शेयर्स खरीद लिए 50% से ज़्यादा। तो जब क्या कहते हैं पराशर लिमिटेड वे घोड़ लिमिटेड के 50% ज़्यादा शेयर्स ले रहे तो इससे क्या होगा, इसका कंट्रोल 50%, इसका कंट्रोल कंपनी पर ओवरऑल कंट्रोल 100% पराशर लिमिटेड के पास आ जाएगा और इसकी वजह से सारे डिसीजन मेकिंग पराशर लिमिटेड के पास आ जाएगी। एक किस्म की कंपनी घोड़ लिमिटेड की पराशर लिमिटेड की हो जाएगी और इससे क्या होगा, इस पर एक लायबिलिटी पड़ जाएगी और पराशर लिमिटेड पर। पराशर लिमिटेड को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो अलग से बनाने ही बनाने पराशर लिमिटेड को, और घोड़ लिमिटेड ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग से अलग बनाने ही बनाने, लेकिन पेरेंट कंपनी जो पराशर लिमिटेड है उसको दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंबाइन करके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये जो कंसोलिडेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो क्या कहते हैं इकट्ठी कंसोलिडेशन करते हुए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ती है वो बैलेंस शीट होती है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट होती है, मतलब SOCI भी बनानी पड़ेगी, SOFP भी बनानी पड़ेगी। तो कंसोलिडेशन, ठीक है, क्या कहते हैं कंसोलिडेशन गैप प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप एज सिंगल आइडेंटिटी। तो अल्लाह करम की मेहरबानी कौन प्रेजेंटेशन करने। अब क्या होगा, कंसोलिडेशन का मतलब यह है कि प्रेजेंट करना कि उसके अंदर हम ऐसा क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं पेरेंट ने समझो सब्सिडरी के 50% ज़्यादा 100% कंट्रोल रख लिया, कंट्रोल हासिल कर लिया शेयर्स परचेज़ करके 50% से ज़्यादा। जब पेरेंट ने 50% ज़्यादा शेयर्स परचेज़ करके सब्सिडरी के शेयर से 50% ज़्यादा शेयर परचेज़ करके उसका 100% से 100% कंट्रोल 100% कंट्रोल पेरेंट ने सब्सिडरी पर रख लिया। तो अब क्या होगा, पेरेंट को क्या कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा बनाने पड़ेंगे, ऐसा ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट इकट्ठे बनाने पड़ेंगे और उसको एक साथ मिला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक साथ मिलके बनाने पड़ेंगे। पेरेंट को पेरेंट पे लायबिलिटी आ गई, ठीक है, पेरेंट पे लायबिलिटी आ गई। पेरेंट ने सब्सिडरी के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दोनों इकट्ठे करके एक रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि एक ग्रुप है और एक ही कंपनी चल रही है।